Welcome to the Gurukul Prep podcast on 25th June. Update 1. नियुक्ति संजय मारीवाला ने आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। संजय मारीवाला ने आधिकारिक तौर पर आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आईएमसी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है, जो समीर सोमैया की जगह लेंगे, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। मारीवाला 4 दशकों से अधिक के एक प्रतिष्ठित करियर के साथ इस नई भूमिका में अनुभव और विशेषज्ञता का खजाना लाए हैं। वह वर्तमान में ओमनी एक्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, जिसे टा एसोसिएट्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आईएमसी में अपनी नई भूमिका के अलावा मारीवाला एसोसिएशन ऑफ हर्बल एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया हनमी के संस्थापक अध्यक्ष और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार पीएसए भारत सरकार के न्यूट्रास्यूटिकल्स टास्क फोर्स के सदस्य हैं। अपडेट 2. अंतर्राष्ट्रीय 4 एफएमएस अधिकारियों ने सेंट ट्रोपेज, फ्रांस में 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में इतिहास रचा। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा एएफएमएस के 4 अधिकारियों ने 16 से 23 जून 2024 तक फ्रांस के सेंट ट्रोपेज में आयोजित 43वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में रिकॉर्ड 32 पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, मेजर अनीश जॉर्ज, कैप्टन स्टीफन सेबेस्टियन और कैप्टन दानिया जेम्स ने स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन में 19 स्वर्ण पदक, 0 रजत पदक और 0 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 1978 की विरासत के साथ खेल सालाना 50 से अधिक विभिन्न देशों के 2500 से अधिक प्रतिभागियों को आकर्षित करते हैं। अपडेट 3. विविध अमित शाह ने आईजीआईए के टर्मिनल 3 पर एफटीआईटीटीपी का उद्घाटन किया। भारतीय नागरिकों और अन्य देशों से आने वाले ओसीआई यात्रियों के लिए अधिक सुविधाओं की सुविधा के लिए भारत में अपनी तरह की पहली पहल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम एफटीआईटीटीपी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वचालित गेटों ई-गेट्स के माध्यम से जांच किए गए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए त्वरित आव्रजन मार्ग के माध्यम से विश्व स्तरीय आव्रजन सुविधाओं को विकसित करके अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाना है। अपडेट 4. राष्ट्रीय केंद्र ने एनईटी नेट विवाद के बीच पेपर लीक विरोधी कानून को अधिसूचित किया। 19 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा की अखंडता में संभावित उल्लंघनों का सुझाव देने वाली रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यूजीसी नेट 2024 परीक्षा रद्द कर दी थी। यूजीसी नेट का आयोजन 18 जून को देश भर के 317 शहरों में हुआ था, जिसमें 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। इस मामले को आगे की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को भेज दिया गया है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024, जिसे एंटी पेपर लीक बिल के रूप में भी जाना जाता है, शुरू में 5 फरवरी 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसे 6 फरवरी को लोकसभा में और 9 फरवरी 2024 को राज्यसभा में पारित किया गया था। उस महीने बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कानून में बिल पर हस्ताक्षर किए। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को सार्वजनिक परीक्षाओं में बेईमान तरीकों के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। अपडेट 5. योजनाएं और समितियां भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में दोनों प्रतिनिधिमंडलों के बीच बैठक के बाद घोषणा की कि भारत इलाज के लिए भारत आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा।
इसके अतिरिक्त भारत देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लोगों के लिए सेवाओं की सुविधा के लिए बांग्लादेश के रंगपुर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत इलाज के लिए भारत आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीजा शुरू करेगा। भारत ने बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम भाग में लोगों के लाभ के लिए रंगपुर में एक नया सहायक उच्चायोग खोलने का फैसला किया है। अपडेट 6 खेल। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा द्वारा निलंबित। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने निलंबित कर दिया था, लेकिन अब 23 जून को उन्हें फिर से अस्थायी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि बजरंग का निलंबन एक अनुशासनात्मक पैनल द्वारा रद्द कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें आरोप का नोटिस जारी नहीं किया गया था। लेकिन अब नाडा ने वही नोटिस जारी किया है और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता को निलंबित कर दिया है। नाडा के मुताबिक बजरंग ने 10 मार्च को सोनीपत में ट्रायल के दौरान मूत्र का नमूना देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्हें डोपिंग नियम के उल्लंघन के लिए निलंबित कर दिया गया था, बजरंग के वकील विशुस्पति सिंगानिया ने कहा। अपडेट 7 खेल। ऋतुजा भोसले और फांगरान तियान ने ताउस्ते में ITF महिला विश्व टेनिस टूर जीता। भारतीय टेनिस खिलाड़ी ऋतुजा भोसले ने चीन की फांगरान तियान के साथ साझेदारी करते हुए स्पेन में ITF W35 ताउस्ते टूर्नामेंट में युगल प्रतियोगिता में एक प्रमुख जीत हासिल की। इस जोड़ी ने अलाना परनबी ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया रोड्रिगेज मैक्सिको की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी पर सीधे सेटों में जीत हासिल की। 6-2, 6-4 के स्कोर के साथ खिताब जीता। यह प्रभावशाली जीत भोसले का वर्ष का तीसरा युगल खिताब है, जिसमें W50 वुनिंग और W75 फुकुओका टूर्नामेंट में उनकी जीत शामिल है। अपडेट 8 राज्य। कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बना। उत्तरी केरल में कोझिकोड, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN की साहित्य श्रेणी में स्थान अर्जित किया था। राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की कि आने वाले वर्ष से 23 जून को कोझिकोड के सिटी ऑफ लिटरेचर दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो स्वर्गीय SK पोट्टक्कड़ और वाईकॉम मोहम्मद बशीर जैसे महान साहित्यकारों के लिए जाना जाता है। इस आयोजन के हिस्से के रूप में पर्यटन मंत्री PA मोहम्मद रियास ने यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर के लोगो का अनावरण किया। अपडेट 9 राज्य। विधायक C अय्यन्ना पत्रुडू आंध्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। नरसीपट्टनम के विधायक C अय्यन्ना पत्रुडू को इस प्रतिष्ठित पद के लिए किसी अन्य उम्मीदवार की अनुपस्थिति में सर्वसम्मति से आंध्र प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव जन सेना पार्टी JSP की ओर से उपमुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने दिया, जबकि तेलुगु देशम पार्टी TDP और भारतीय जनता पार्टी BJP की ओर से क्रमशः IT और मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश और स्वास्थ्य मंत्री वाई सत्य कुमार ने प्रस्ताव रखा। अस्थायी अध्यक्ष गोरंतला बुथिया चौधरी ने श्री पत्रुडू को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया और उन्हें अध्यक्ष के आसन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। अपडेट 10 राज्य। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र। उत्तर प्रदेश महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति या लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह सुविधा 2007 से प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की लाल सूची में
सूचीबद्ध गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की आबादी में सुधार करेगी। केंद्र का नाम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति अपने आवासों के नुकसान और घरेलू पशुओं में डायक्लोफेनाक दवा के अत्यधिक उपयोग के कारण खतरे में है, जो गिद्धों के लिए जहरीला होता है।